आज मैं लोक विरसा में मौजूद हूँ। पिछले तकरीबन 14-15 सालों से हैंड रीड करती हैं, तो इसके अंदर आप किन किन चीज़ों के हाल बताती हैं? इसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ और मैं रेकी मास्टर भी हूँ। जरूर। अब मैंने आपके आगे हाथ करना है। थोड़ा सा जी हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। दो लाइनें दोनों हाथ में बड़ी ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं लोक विरसा में मौजूद हूँ और लोक विरसा में मेरे साथ फ़िज़ा साहिबा मौजूद हैं जो पिछले तकरीबन 14-15 सालों से हैंड रीड करती हैं और मैं बड़े अरसे से इन्हें ढूंढ रहा था, नहीं मिली। आखिरकार लोक विरसा में आज मुझे मिल गई तो मैं इनके पास आ गया, इनसे बातें करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हैंड रीडिंग करने के लिए आपके पास नॉलेज क्या क्या है? मेरे पास हैंड रीडिंग करने के लिए मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है और एक से ज़्यादा मैंने लोगों के साथ की शागिर्दगी में रही हूँ, ख़ास तौर पे हैंड रीडिंग के लिए। इसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग में भी मेरे उस्ताद हैं और मैं रेकी मास्टर भी हूँ। रेकी हीलिंग आपने सुना होगा उसके बारे में, उनके भी मेरे उस्ताद हैं। उसको मैंने लेवल 3B तक किया है, मैं उसकी मास्टर टीचर हूँ। और बस वो समझ लें कि कुछ साइकिक किस्म की चीज़ें जो थी, और आपको शौक भी था शौक भी था बचपन से, तो वो चीज़ें ना बाय द टाइम माय स्टडी के दौरान मुझे मिलती रही। साइकोलॉजी भी मैंने उसमें मास्टर किया है, तो अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो इसके अंदर आप किन किन चीज़ों के हाल बताती हैं? तकरीबन देखें जो चीज़ हम सारी तरह हैंड रीडिंग तो बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको दे देती है, जिसमें शादी, आपके बच्चे, ट्रैवल, अमीर होना, लाइन है बिल्कुल। आपकी लक लाइन जो है, वेल्थ लाइन ही एक तरह से होती है कि कितने पैसे आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं, उसमें हर्डल्स हैं नहीं हैं, लाइफ लाइन कैसी है, हेल्थ अच्छी है या उसमें मसले हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं। हाँ, उस तरह की चीज़ें बताने से अवॉइड करते हैं जिससे किसी के दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये मैं और इधर मुख्तलिफ ये पत्थर भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये अपने साथ चीज़ें बेच भी रही हैं और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है अगर एक बंदे के पास नॉलेज हो। ठीक है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, जो हमारी तरह के कुंवारे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है जी शादी कब होना है, अमीर कब होना है। तो इन्हें आज मैं भी अपना हाथ दिखाता हूँ और देखता हूँ कि जी ये उसके बारे में क्या इल्म बताती हैं। तो अब अगर मैंने हाथ दिखाना हो तो मैंने क्या करना है? जी, क्योंकि आपका भी एक हम प्रॉपर देखें तो काफ़ी टाइम लग देगा। हम सबसे पहले आपका जो ख़ास सबसे ज़रूरी चीज़ है शादी के बारे में, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको उसका ज़रूर। अब मैंने आपके आगे हाथ करना है। बताएंगे। जी जी, यूँ थोड़ा सा जी हल्का सा प्रेस करें यूँ। जी ठीक है। अब मैंने एक हाथ का देख लिया, अब दूसरे हाथ का दिखाइए। लें जी, इन्होंने एक हाथ का देख लिया और अब ये दूसरे हाथ का देखेंगे और फिर मुझे बताएंगी कि शादी कब होगी। जो मैंने देखा है वही बताना है या थोड़ा सा मोल्ड करके बताना है? बस जो आप, ज़रा सी बात, आपका प्रोफेशन है, आपको ज़्यादा पता होगा। मुझे आपका शादियाँ जो है ना वो दो, तीसरी एक हाथ में है, लेकिन दो पे हम अभी एक इत्तेफाक करते हैं, आपकी दो शादी हैं। 2 शादियां हैं या अभी होनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई लाइंस हैं। आपकी दो शादियां तो कंफर्म है, तीसरी का भी चांस लगता है, लेकिन बहरहाल दो लाइनें दोनों हाथ में बड़ी ठीक ठाक। आपने बहुत अच्छी बात की है। और बातें करें, और बातें करें। देखिए कहीं लक लाइन के बारे में देखते हैं। जी जी, लक लाइन देखते हैं जी कि जी कितना अमीर होना है। काफ़ी स्टेबिलिटी है, बीच में थोड़ी सी हर्डल्स नज़र आती हैं लक लाइन में, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। थ्रू आउट द एक तरह से कह सकते हैं लाइफ लाइन आपकी तकरीबन ज़िंदगी जितनी है उसके साथ चल रही है, बीच में थोड़ी सी एक रुकावट है। इसमें भी देखते हैं दोनों में बराबर होना चाहिए। दोनों में बराबर होना चाहिए। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि एक हाथ में अल्लाह ताला ब्लेस कर देगा आपको। अच्छा, इस हाथ में ऐसा सीन है कि लाइन इसमें पूरी है, उसमें थोड़ा सा एक कट था, उसके बदले अल्लाह ताला ने यहाँ पे चेंज ये लाया आपकी लाइफ में। एक आपका ट्रैवल लिख दिया है, ऐसा ट्रैवल है जिसमें वो जुड़ा है। बहरहाल मैं जो जी मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। आपका कुछ ऐसा ट्रैवल है जो बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए है। एक होता है ना जैसे विजिट पे जाते हैं, आपका बड़ा देर के लिए वो विजिट हो, मतलब वो जो भी है बाहर जाने की बात। सेटलमेंट आपकी होगी वो बिज़नेस के वाले से, चाहे वो आपका यही कैरियर है या कोई नया कैरियर है, जो भी है वो काम के वाले से है। यानी कमाओगे भी और बाहर काफ़ी देर के लिए सेटल रहोगे। मे भी ये ऐसा भी हो सकता है एक शादी इधर और एक उधर कर लो। ये जो 2-3 है ना, ये मुझे वही लग रहा है। तो ये वो चांस मुझे लग रहा है। तो अच्छी चीज़ है, मतलब आपका अच्छा है। यानी कि अगर किस्मत का हाल वैसे देखा जाए तो आपको मेरे हाथ देख के लग रहा है कि किस्मत ठीक है। बहुत अच्छी है, पैसे आपके पास माशाल्लाह आएंगे। एक हाथ में थोड़ा सा ब्रेक नज़र आता है, लेकिन वो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके दूसरे हाथ में स्टेबिलिटी बेहतर है ना और वो अल्लाह ने कुछ उसका हल निकाला है, इसका मतलब वो आपको ब्लेस कर रहा है।
वो आपका थोड़ा सा दिखा रहा था कि भाई थोड़ा मसला मैं देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ने आपको किसी की दुआओं के बदले या कुछ ऐसा आप करेंगे जिसकी वजह से आपको अल्लाह ताला ब्लेस करके वो जो थोड़ा सा पीरियड, थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड है जिसमें आप शायद काम, जैसे हमारी जॉब चली जाती है तो उसी अरसे में भी अल्लाह ने आपका कोई हल निकाला है। और एक ये मुझे तो ये लग रहा है जो ट्रैवल वाली बात की है ना, वो ये आप देखना, ये इतनी सच्ची है कि वो मैं तो अभी इस पे कुछ कह ही नहीं सकती ना। आपकी इंशाल्लाह ये आगे कमिंग टाइम में मुझे लग रहा है थोड़े सालों में ये पॉसिबिलिटी मुझे अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग पत्थर काफ़ी पहनते हैं, कोई अकीक पहनता है, पत्थरों से कोई ज़िंदगी के ऊपर फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। पत्थर के बारे में कुरान मजीद में भी इसकी आयत हैं। इसके अलावा कुरान आपने अक्सर सुना होगा कि पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क दिया जाता। बहुत सी बातें हैं, जैसे ये कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में दुरूद शरीफ जो है ना ये पढ़ते हैं, और दरख्त जब सजदा करते हैं, पत्थर करते हैं, तो कुछ ना कुछ पत्थरों को भी कोई जान दी गई है। बज़ाहिर हमें पत्थर वो बेजान नज़र आते हैं लेकिन वो भी जानदार ही हैं। जैसे हम इंसान हैं, अल्लाह ने जब पैदा की थी दुनिया, उसमें पत्थर भी आए थे, उसमें हिवान निबातात ये सारी बातें हुई थी ना, तो पत्थर भी आए थे, पौधे भी आए थे, इंसान भी आए थे। ये सोल की तरह जैसे हमारी सोल्स हैं ना, इनके अंदर भी है। तो जब वो पहनते हैं उनकी वाइब्रेशन से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हार्ड वाइब्रेशंस आपको नोट करें तो फ़रोज़ा और सफ़ायर वगैरह में काफ़ी पाई जाती हैं। अकीक ऐसा पत्थर है, आपने नोट किया होगा, हर कोई पहनता है। वो कुछ थोड़ा सा कूल है, उसकी भी खासियत है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल है, लेकिन वो आपको अक्सर को सूट कर जाता है। अक्सर आपने जेंट्स को, फीमेल को देखा होगा कि वो अकीक पहनते हैं। तो इसलिए मैं खुद इनकी फ़ैन हूँ पत्थरों की, तो इसीलिए मैंने अपने काम में इनको ऐड किया हुआ है। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देने वाली ज़ात और जो गैब का इल्म है वो अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। फ़िज़ा जैसी जितने लोग ये काम करते हैं वो अपने अंदाज़े के मुताबिक, जितना उनके पास नॉलेज अल्लाह ताला ने दिया वो उसके मुताबिक बताते हैं कि जी यूँ हो सकता है। 100% कोई इंसान नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है, किसी पहर भी, किसी जगह भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये भी कई दफ़ा, क्योंकि हम बताते रहते हैं, वो लोहो कलम का मालिक है। वो अपना लिख देना कि इसकी इतना है, वो लिख के बदल देता है। किसी की ज़िंदगी अगर उसने कम लिखी है, कोई किसी की दुआ वो लग जाए, वो ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, मसले हल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बिगड़ जाते हैं। कहने का मतलब कि लोहो कलम का मालिक मेरा रब है। इल्म हमने दुनिया से ही सीखा है, उसने दुनिया से ही सीखा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है, इल्म कुल नहीं है। कोई किसी को 60%, किसी को 70%, किसी को 80%, इतना हमें नॉलेज है। बाकी जो असल नॉलेज है वो अल्लाह ताला के पास है। फिर भी फ़र्ज़ करो मैंने कोई चीज़ जान के बता भी दिया, लेकिन लोहो कलम का मालिक तो मेरा रब ही है। आज जो मैं कहती हूँ कि फ़र्ज़ करो ये है, कल 2-4 साल बाद वो आपका बिल्कुल एक डिफरेंट साइड पे चला जाए, क्योंकि चेंज करने पे कादिर अल्लाह ताला है। वो अल्लाह ताला है, और जो अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है, ठीक है। ये एक दुनियावी इल्म है, उसके मुताबिक जितनी सेंस इंसान के अंदर होती है, इंसान उतना बता देता है कि ऐसा होगा। मगर जिस तरह फ़िज़ा ने कहा कि ये 100% नहीं है कि वैसा हो। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, आपने मांगना अपने रब से है, ठीक है। देने वाली ज़ात वो है। अगर मुश्किलों से, परेशानियों से आपका रब ही, अपने रब से मांगे, वही रब आपकी फ़रियाद पूरी कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।